अब कोई न संगी है न कोई साथी, अब ले चली मौत। कहां है मित्र, अब कहां है परिजन, सब छूट गए पीछे। मृत्यु के पहले आत्म साक्षात्कार न हो जाए तो जीवन व्यर्थ गया। मैं चिंतित था अपने पिता के लिए, वैसे ही जैसे तुम्हारे लिए चिंतित हूं। इसलिए नहीं कि वे मेरे पिता थे, इसलिए कि कोई भी सोता हुआ पाता हूं तो चिंतित होता हूं। चिंतित था कि हो पाएगा ये कि नहीं हो पाएगा, वे जग पाएंगे मृत्यु के पहले या नहीं जग पाएंगे। और मैं अत्यंत आनंदित हूं कि मरने के कुछ ही घंटे पहले उन्होंने यात्रा पूरी कर ली। 8 तारीख की संध्या शरीर छूटा, लेकिन 8 तारीख की सुबह 3 और 5 के बीच 4 बजे के करीब उनका बुझा दिया जल गया। उस सानी में उन्हें देखने गया था, देख के मैं निश्चिंत हुआ। नहीं कि वो जिएंगे, जीने का तो कोई बहुत अर्थ भी नहीं है, लेकिन आनंदित में लौटा, क्योंकि जो होना था वह हो गया। अब उन्हें दोबारा ना आना पड़ेगा। वे जान कर गए, पहचान कर गए, आनंदित गए। अब उनका कोई पुनरागमन नहीं है, और आवागमन से छूट जाना इस जीवन की शिक्षा है। इस जीवन में वही सफल है जो आवागमन से छूट गया है। वे अकेले नहीं गए, अब परमात्मा उनके साथ है। मौत उनके लिए मौत नहीं बनी, परमात्मा का द्वार बनी। मौत उनके लिए समाधि बनी। इसलिए मैंने अपने सन्यासियों को कहा, नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ, और इस संकल्प से भरो कि तुम भी जाने के पहले जाग कर ही जाओगे, सोए सोए नहीं। जाग कर जो मरता है मरता ही नहीं, क्योंकि जाग कर वह देखता रहता शरीर छूट रहा। उन्होंने मुझसे यही कहा, पहली दफा उन्होंने मुझे बुलाया सिर्फ ये कहने कि क्या हुआ है, क्योंकि जो हुआ था वो इतना अपरिचित था, अनजाना था। क्या हुआ है? आज सुबह उन्होंने कहा, इतनी दूर चला गया मैं शरीर से कि मुझे लगा कि शरीर तो है ही नहीं, मैं कहीं और शरीर इतने दूर छूट गया है कि मुझे उसका पता भी नहीं चलता। और दर्द था शरीर में, बहुत जगह तकलीफ थी, इसलिए शरीर का पता न चले बहुत मुश्किल बात थी। मगर ये साक्षी भाव के जन्म में स्वाभाविक है। ऐसे विदा होना कि जागे हुए जाओ। मृत्यु छीने शरीर, उसके पहले तुम्हारा जागरण इतना सघन हो कि तुम खुद ही शरीर से दूर हो जाओ।
पक्षी ही तुम्हारे भीतर पंक्षी है। उसे पहचान लिया तो फिर देह में रहो, संसार में रहो, तो भी तुम संसार के बाहर हो। फिर देह में रह के भी देह के बाहर हो। तब तुम्हारे जीवन में एक प्रकाश होगा और तुम्हारे जीवन में एक उल्लास होगा, क्योंकि तुम्हें अमृत का अनुभव होगा। फिर भय कहां, फिर दुख कहां, फिर पीड़ा कहां, संताप कहां। जिसने स्वयं को जाना उसने सब जाना। जो स्वयं से चूका वह सबसे चूका। और जिसने स्वयं को जाना उसने परमात्मा को जाना, क्योंकि स्वयं की ही गहराइयों में उतरते उतरते तुम परमात्मा का अनुभव कर लोगे। और एक बार अपने भीतर परमात्मा दिख जाए तो फिर सब तरफ उसी का विस्तार है। फिर तिल भर जगह नहीं जो उससे खाली है।